प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक ज्योति है और मनुष्यों के हृदयों में रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो धरती पर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने धरती मनुष्यों को दी है और आशीष दी है कि जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा करो, और मनुष्य अपनी महिमा करता है। परमेश्वर एक ज्योति है और वो चाहता है कि मनुष्य उस ज्योति में चले। परमेश्वर की अगुवाई में मनुष्य उस ज्योति में चले ताकि वो अनुग्रह पाए। हालेलुया। सुनिए, ये सब के सब अगर परमेश्वर की रोशनी में आए तो हो सकता है कि ये लोग बहुत ही अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन ये लोग किसी से प्रेम नहीं करते, जो ज्योति में कैसे चलेंगे। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हमने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि परमेश्वर ज्योति है और उस ज्योति को पाने के लिए मनुष्य को संसार छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। वो कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, हर वैर विरोध बंद कर दो, किसी से भी दुश्मनी मत करो, यहां तक कि अपने भाई की बुराई भी मत करो। क्योंकि वचन के अनुसार जो मनुष्य संसार से बैर करता है, अपने भाई से भी बैर करता है, वो परमेश्वर की निगाह में घृणित है। हालेलुया। मतलब है कि वो परमेश्वर से भी वैर विरोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। अपने भाई से अगर बैर करते हो तो प्रेम कैसे करोगे? और प्रेम अगर लोगों में नहीं कर सकते तो परमेश्वर से प्रेम कैसे करोगे? उसकी ज्योति में कैसे चल सकोगे? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जिसने उनको जिंदगी दी है वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर चाहता है कि उसकी अगुवाई में, उसकी रोशनी में चलो फिरो। हालेलुया। सुनिए, पवित्र शास्त्र जो हमारा जीवन है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु कहता है, यह संसार जिसे इब्लीस ने भरमाया हुआ है, वो संसार के लोगों की आंखों में रोशनी आने ही नहीं देता। ये नहीं कि उनको अंधे कर देता है। अंधे का रोशनी ना होने का मतलब है कि ये उसको परमेश्वर की रोशनी में चलने नहीं देता।
ये उनको संसार के पापों, गुनाहों, बुराइयों में फंसाए रखता है, उलझाए रखता है और भरमा देता है कि वहाँ परमेश्वर कोई नहीं है, जो कुछ भी है धरती पर है। आप जान जाएंगे, आप किसी से बात कीजिए, भाई तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, यीशु मसीह को अपना लो, उसके पीछे चलो, उसकी स्लीब उठा लो, और तब वो पता है क्या जवाब देते हैं, अरे छोड़ो, मरना जीना तो इसी जगह पे है, नरक स्वर्ग भी यही है, क्या किसने देखा है कल क्या होगा, कोई नहीं बोलता। हर मनुष्य एक ही और ऐसी ही बात करता है, और ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि वो शैतान के भरमाए हुए हैं। वो नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे से प्रेम करो। अर्थात इन बातों का मतलब है कि इब्लीस ने, शैतान ने संसार के लोगों को अंधा कर रखा है। हालेलुया। ये लोग अंधकार में चलते, ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन अपने आप को फिर भी संभालने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। ये संसार में उजाला चाहते ही नहीं है, क्योंकि शैतान के काम केवल अंधेरे में होते। वो उजाले को लोगों के सामने आने से रोक नहीं सकता, लेकिन वो लोगों को ऐसे भरमा देता है कि लोग खुद ब खुद उसके पीछे हो लेते। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग अंधों की तरह चलते फिरते हैं। तब यूहन्ना जो अपने वचन में कहता है कि अंधेरे से जो प्रेम करता है वो उजाले से बैर करता है। हालेलुया। अब अंधेरे से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं कब रात आए और हम उजाले से बैर करें और रात से प्रेम करें। इसका मतलब है असल में कि आप बुराई में, पापों में, गुनाहों में धसे हुए हैं इतना इतना कि आप बाहर नहीं आ सकते। आपको रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप रोशनी की इच्छा ही नहीं करते, आप केवल उसी जगह में मगन रहना चाहते हैं। हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं। देखो, यहाँ तक गर्दन तक पापों की दलदल में फंसे हुए हैं और कहते हैं हम ठीक हैं, कोई चिंता नहीं, किसी बात की घटी कमी नहीं, धन दौलत बहुत है, बच्चे हैं, लोग हैं, रुतबा है, बहुत कुछ है, लेकिन पैर जमीन पर लगते नहीं है, ये कोई नहीं जानता। हजारों तरह की बीमारियां लगी हुई हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। वो कहता है आने दो, इसके हम आदी हो चुके हैं। हालेलुया। यदि वो अपने भाई के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करे, यानी कि जो मनुष्य अंधेरे से प्रेम करता है, उजाले से बैर करता है, अगर वो अपने भाई के मार्ग में या उसके कामकाज में, उसके जीवन में रुकावट बनता है या ठोकर का कारण बनता है, तो वो मनुष्य श्रापित होता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद अंधेरे में रहना चाहता है और दूसरे को उजाले में जाने नहीं देता। सुनिए, ये अंधेरे में परमेश्वर का साथ पाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। और सुनिए, अंधेरा मौत का साया है, मृत्यु के बाद भी तो उसे जल जाना है या कब्र में दफन हो जाना है, उसके बाद भी तो वो अंधेरे में ही रहता है। ये संसार के लोगों की बातें हैं, जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का संत, परमेश्वर का चुना हुआ यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा परमेश्वर की इच्छा से, ये वो कहता है कि इन लोगों को अंधेरा बहुत पसंद है। असल में यह अंधेरा तब आता है जब मनुष्य अपने हृदय में से परमेश्वर की ज्योति को अलग कर देता है, और अगर स्थान देता है तो वो परमेश्वर से प्रेम करता है, अगर वो नहीं देता तो वो अंधेरे में रहता है। आप वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। दूसरा अध्याय
दूसरा अध्याय से। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में चलता है, ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मनुष्य की मर्जी कुछ नहीं चलती, ये बेकार में अपने आप को हौमा बनाता है, डरावना बनाता है, कुछ भी करता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी जब होती है तो इसका सब कुछ बिखर जाता है। हालेलुया। अंधेरा असल में क्या है? ये संसार के पापों गुनाहों का घर है, क्योंकि शैतान अंधेरे में रहता है, छुपकर रहता है, उसके पास शरीर नहीं है और वो हमेशा नंगा रहता है। लज्जावश उसको अंधेरे में रहना पड़ता है और इसी शर्म के मारे वो संसार को भी नंगा करना चाहता है और अंधेरे में रखना चाहता है, क्योंकि आज के युग में कोई भी मनुष्य जो जीवित है, चाहे वो कितना सभ्य है, वो बाजारों में नंगा नहीं घूम सकता, वो परिवार में नंगा नहीं बैठ सकता, उसको वस्त्र पहनने ही पड़ते हैं। हालेलुया। और जो नंगे हो जाकर घूमते फिरते हैं, लोग उनको या तो पागल कहते हैं या कहते हैं ये तो मस्त है, यानी कि उनकी भी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, उसको मस्त बोल देते हैं और उसके पैरों को छूते रहते हैं। हालेलुया। यहाँ भी जलंधर में कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने एरिया में नंगे घूमते, तब लोगों की बहू बेटियां माएं बहनें इस बात को बुरा नहीं मानती। अगर कोई पराया पुरुष उनके सामने गंदी हरकत कर दे तो उसको जेल में ले जाते हैं। वो जो नंगा घूमता है उसके आगे सर झुकाते हैं। एक ऐसा धर्म भी है जिसके लोग केवल नंगे रहते हैं, उनको कोई शर्म और लज्जा नहीं होती और लोग बड़े शौक से उनके पैर छूते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु जो हमारे लिए सताया गया, मारा गया, गाड़ा गया और लहू जिसने अपना हमारे लिए बहा दिया, हम उसके लहू बहाने से शिफा पा गए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और हमें हमारे पापों से क्षमा मिल गई। सुनिए, यह बुराई जो संसार करता है हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, ज्योति के पीछे चलते हैं, तब आपको अंधेरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब जो इब्लीस है वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर की ज्योति में आए। यीशु ने कितनी बार कहा, यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा और वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो संसार में भरे हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं, उसकी मर्जी को पूरा करें, लेकिन शैतान चाहता है कि जो मनुष्य संसार में हैं वो उसके अधीन रहे, वो उनको अपना कर्जदार बनाना चाहता है। इसीलिए वचन कहता है कि कर्जा मत लो। वचन में भी लिखा है कि आप कर्जदार नहीं होंगे, आप देने वाले हो जाएंगे, आप जातियों को कर्जा देंगे। हालेलुया। लेकिन सुनिए, वो यानी कि शैतान चाहता है कि संसार उसके पीछे पीछे चले और कोई ऐसी बात ना करे जो परमेश्वर को अच्छी लगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि लोग ज्योति में आए, अंधेरे से निकलें। हालेलुया। और शैतान भी चुप रहने वाला नहीं है। यूहन्ना कहता है कि हे बालकों, अर्थात परमेश्वर के बच्चों, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। किससे? यीशु के लहू बहाने से। अपने पूर्व काल के मनुष्यों की तरह मत बनो। ये पूर्व काल का मतलब है कि जो आपके
रूढ़िवादी दादा परदादा जो आपके पूर्वज हैं उनके जैसे काम मत करो। अगर वो कोई अच्छा काम करते थे तो उसको करो। अगर वो शराब पीते थे इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी शराब पीनी है। इसीलिए वचन कहता है कि अपने पुरखों की रूढ़िवादी बातों को छोड़ दो। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, हे हमारे पितरों, ये याद दिलाता है कि वो भी सब कुछ जानते हुए भी बुरे काम करते थे। ये उनको याद दिलाता है कि ये काम करो, अंधेरे में से बाहर आओ। वो कहता है इसीलिए मैं ये सब कुछ लिखता हूँ कि तुम सब जानते हो। जवानों के लिए लिखता है कि दुष्ट पर जय पाओ। हालेलुया। और पितरों को कहता है कि वो क्या करें, पिता को जान लो। पिता कौन है? पिता हमारा परमेश्वर है। वो कहता है आदि से ही तुम उसके हो चुके हो। वो कहता है कि बलवंत बनो, कमजोर मत रहो। हालेलुया। और हमारा पिता परमेश्वर जो लोगों को बुद्धि देता है वो लोगों से पूछता है कि वो जब भी उस घर में आता है, क्योंकि वो आने वाले यीशु को वहां रखना चाहता है। घर कहाँ है? उसका घर यहाँ है। इसको हमने पाप से भरा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर की ज्योति जहां गंदगी हो वहां नहीं आ सकती। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है हमारा परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा है और जवानों को सामर्थ से उसने भरा है और शरीर से बहुत तंदुरुस्त हैं उनके लिए वो कहता है कि तगड़े हो जाओ, संभल जाओ। हालेलुया। वो कहता है आप अपनी इंद्रियों पर फतेह हासिल करो। परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भरे रहो। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि परमेश्वर ज्योति है, उसके पीछे चलो। परमेश्वर का वचन पाकर उस दुष्ट पर फतेह पाओ। यूहन्ना कहता है कि जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं तब हम हर जगह पर फतेह हासिल करते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ बातों में वो कहता है हे यो बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जिसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं उसको हमेशा स्मरण रखो। आप वचनों को पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 11 से 14 आयत तक। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके पितरों ने मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हे उसके पितरों, मैं तुमको इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि में है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये बातें गहरी हैं। हो सकता है हमने कुछ कम तारीफ में बातें कर दी हो, लेकिन अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, सोचेंगे कि ये वचन आपके लिए, आपकी रूढ़िवादी पूर्वजों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके भाई बहनों के लिए है। वो कहता है कि बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है। बलवंत बनने का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरपूर रखो। तुम्हारे ऊपर कभी मुश्किल नहीं आ सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।